30% का टैक्स, 1% का टीडीएस और 4% का सेस हमें देना होगा अगर हम क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं तो। काफ़ी सारे आपने यूट्यूब पे वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें सबने बताया कि हमें 30% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन क्या ये सच बात है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुमित त्रिपाठी, वेलकम टू द ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट। और इस वीडियो में मैं आपका क्रिप्टो टैक्सेशन से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपका क्रिप्टो से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं कि आप क्रिप्टो पे टैक्स कैसे भरेंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि 99% डाउट्स आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो। और जो 1% डाउट आपका रहेगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या फिर ये मेरा नंबर है, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में सब कुछ समझा दूंगा। तो क्रिप्टो टैक्सेशन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इंडिया में क्रिप्टो किस तरीके से ट्रेड करते हैं। आइए इसको और डिटेल में हम समझते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखना। इस वीडियो के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हें सीए की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें क्रिप्टो टैक्सेशन के बारे में जानना हो तो। क्रिप्टो टैक्सेशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग और एक होती है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग जो होती है वो जनरली इन्वेस्टिंग होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एसेट होता है या क्रिप्टो होता है इसे हम होल्ड करते हैं। और दूसरी जो ट्रेडिंग होती है फ्यूचर्स या सीएफडी ट्रेडिंग, जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं, इसमें क्या होता है कि हम इसमें कोई भी क्रिप्टो होल्ड नहीं करते हैं। मतलब कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पॉट ट्रेडिंग में तो फिर उसमें जो हमारा क्रिप्टो रहेगा वो हमारे वॉलेट में आता है, लेकिन डेरिवेटिव ट्रेडिंग में हमारे पास कोई भी क्रिप्टो हम होल्ड नहीं करते हैं। ये क्रिप्टो के प्राइस को अंडरलाइन करके फिर उसी पे हम जो ट्रेडिंग करते हैं तो कहलाती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग और सीएफडी कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, फ्यूचर्स और सीएफडी? तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है, लेकिन सीएफडी में वो एक्सपायर नहीं होता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग हम जनरली क्या करते हैं, इंडियन और एफआईओ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स पे करते हैं। सेम वही इन्वेस्टिंग का जो काम होता है वो भी इंडियन और एफआईओ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स पे ही होता है, जैसे डेल्टा एक्सचेंज हो गया, ज़ेप्टो हो गया, शार्क हो गया, शार्क एक्सचेंज, कॉइनडीसीएक्स हो गया। लेकिन जो सीएफडी होती है वो हम फॉरेन ब्रोकर्स पे करते हैं, जैसे एक्सएम, जिलियन, एक्सनेस, वेंटेज जैसे ब्रोकर्स पे। अब बात करते हैं क्रिप्टो टैक्सेशन की। देखिए जो नया रूल आया है क्रिप्टो टैक्सेशन के ऊपर वो आया है इस स्पॉट ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पे। मतलब कि अगर हम क्रिप्टो को होल्ड करते हैं तो हमें टैक्स पे करना है, अगर होल्ड नहीं करेंगे तो हमें उस पर ₹1 टैक्स नहीं पे करना है। इसको थोड़ा और आसानी से हम समझते हैं और इसमें एक वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें डेल्टा एक्सचेंज के ओनर ने खुद आपको समझाया है कि ट्रेडिंग पे किस तरीके से आपको टैक्स पे करना है। तो ये जो 30% का टैक्स है, 1% का टीडीएस है और 4% का सेस है, ये किस तरीके से लगेगा। मान लो हमने एक बिटकॉइन बाई किया, ठीक है, इसको हमने ₹100 पे बाई किया और हमने इसको 200 पे बेच दिया। तो ये जो ₹100 का डिफरेंस है, ठीक है, इस पे हमें 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये जो 30% टैक्स है ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे आपको देना है। मतलब जो भी आपको प्रॉफिट होता है क्रिप्टो को सेल करने के बाद उसी पे आपको 30% टैक्स देना है। 1% टीडीएस आपका हर ट्रांजैक्शन पे कटेगा। अगर आप बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, थोड़ा सा सेल कर रहे हैं, ज़्यादा सेल कर रहे हैं, जितना भी आप क्वांटिटी में सेल करेंगे उस पर हर बार 1% का टीडीएस आपको देना ही देना है। और देखिए इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत सारे रिसर्च लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। 4% सेस कहाँ लगता है, जब आपको जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पे आपको 4% सेस देना पड़ता है। फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं या फिर सीएफडी पे ट्रेड करते हैं, सीएफडी ट्रेड करते हैं तो फिर आपको 0% टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि आपने कभी वो क्रिप्टो होल्ड ही नहीं किया। तो जब आपने होल्ड ही नहीं किया इसके लिए कोई भी रेगुलेशन नहीं है कि आपको उस पर टैक्स देना है। तो अब बात आती है हमें इनमें कैसे टैक्स देना है। इस पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना है। मान लो जो हमने ट्रेड किया, चाहे हमने डेल्टा पे ट्रेड किया, चाहे हमने शार्क एक्सचेंज पे ट्रेड किया, या एक्सएम हो गया, जिलियन हो गया, या फिर वेंटेज हो गया, इन सब में से जिस पे भी हमने ट्रेड किया हमें जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा और जो आपका टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा। इसमें आपको 30% टैक्स नहीं, 1% टीडीएस, कुछ भी ऐसा नहीं करना। तो पूरा क्रिप्टो टैक्सेशन है सिर्फ इन्वेस्टिंग के ऊपर। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, वरना नहीं देना। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नए रेगुलेशंस आए हैं उसमें एक बात कही गई है ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ ट्रांसफ़र, एक होता है अदर ट्रांसफ़र। सेल्फ ट्रांसफर जब आप अपने सेम वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे तो सेल्फ कहलाता है। अदर मतलब जब आप किसी और को या किसी और के वॉलेट में आप ट्रांसफर करते हैं तो। अब सेल्फ में आप अगर इंडियन और एफआईओ रजिस्टर्ड ब्रोकर से एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर में कर रहे हैं और ये दोनों ही इंडियन और एफआईओ रजिस्टर्ड होने चाहिए जिस पे आपका केवाईसी हुआ हो, तब वो सेल्फ ट्रांसफर कहलाएगा। मान लो अगर कोई आदमी है एक्स, ठीक है, इस पे इसके दो अकाउंट्स है, एक ज़ेप्पे पे है, एक कॉइनडीसीएक्स पे है, वो अपने B1 वॉलेट से B2 वॉलेट में ट्रांसफर करना चाह रहा है तो इस पे 0% टैक्स लगेगा। लेकिन यही सेम चीज़ अगर किसी और के वॉलेट में ट्रांसफर कर रहा है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, 1% टीडीएस और 4% सेस देना पड़ेगा। अब कुछ लोग की ये बात आई कि सर एक्सनेस में हम जो यूज़ करते हैं या वेंटेज या जिलियन जो यूज़ करते हैं वो भी हमारा अकाउंट है, उस पर भी हमारा ही वॉलेट है। लेकिन नहीं, क्योंकि वो इंडियन नहीं है और एफआईओ रजिस्टर्ड नहीं है, मेनली एफआईओ रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप उस पर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, 1% टीडीएस और 4% सेस देना पड़ेगा, वो भी पूरे अमाउंट पे। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जिनके रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको सेलिंग की तरह ही माना जाएगा और उस पर आपको ये पूरा टैक्सेशन देना पड़ेगा, ये पूरा टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो क्रिप्टो टैक्सेशन बहुत ही आसान है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको काफ़ी सीए की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन टैक्सेशन क्रिप्टो पे जो है उसका
मोटी मोटा यही है कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पूरा 30% टैक्स, 1% टीडीएस और 4% सेस देना पड़ेगा वो प्रॉफिट्स पे। लेकिन अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे सेम चीज़ तो आपको फिर वापस देना पड़ेगा पूरा। लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में आपको 0% टैक्स देना है जब तक कि आप इनकम स्लैब में नहीं आते हैं। तो इससे आई गेस आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप इससे मुझे कभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 100% उसका रिप्लाई करूँगा और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके जितने डाउट्स हैं सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।